जो आप आए हैं थाना में आवेदन देने, क्या कारण है, क्या हुआ? हम जान के सुरक्षा चाहिए। किस प्रकार की? कहता है कि तुम भाग जाओ, दूसरा शादी कर ले। मेरा देवर ससुर कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं। आपको बोला दूसरा शादी करने के लिए? जी। कब? घर से भाग निकलो। कितने बच्चे आपको? 3 ठो। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का? 12 साल का। 12 साल, तो लगभग 14 साल पहले शादी हुआ होगा? जी 14-15 साल हुआ शादी। 15 साल। और सबसे छोटा वाला बच्चा कैसा? 5 साल का। 5 साल। तो जैसा कि 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल पहले आपका पति पत्नी का प्रेम सही चल रहा था क्या? मतलब सच पूछते हैं तो शादी का संबंध कभी नहीं अच्छा से चलना, मतलब कभी। ये बोल के आप कहीं गलती नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलती हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते थे। पिछले 5 साल पहले आपको बच्चा हुआ जी। बिना पति के बच्चा कैसे होता? नहीं सुनिए, सही बात है कि हस्बैंड के साथ बच्चा होता है, तो वहाँ पे मेरा लड़का लड़की जो हुआ ना, मेरे मायके में हो गया। को कहता है कि तुम जाओ पुर्जी कटाना लाओ, अब तब ना इसको हम दिखाएंगे 5 गो लोग के। इतना खेला हमारा भैंसुर खेलता है। ज्यादा वही अति करता होगा, चढ़ाया होगा। जमीन लिखा लिया अपना, आपके इस बच्चा को मत ही कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अंतर्गत है और अजीबोगरीब मामला से हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। मामला कुछ इस प्रकार से है, आपने भाई को अलग होते देखा है, लेकिन इस तरीका के आज का हम जो आपके साथ कहानी पेश करने जा रहे हैं शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा। आपको जो ये सामने खड़ी है महिला, काफ़ी रोती बिलखती अभी औराई थाने में आवेदन देने के लिए आई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद न्यूज़ के लिए खबर मिली तो जाके हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर कुछ इस प्रकार से है, ये पति से प्रताड़ित हो रहे हैं, साथ ही पति के जितने भी मेंबर है उस परिवार के, उन सब से प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। अब इनके पति से भी हम मिलेंगे तो जानकारी के आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके पत्नी से हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया जो आप रोते बिलखते ब्लॉक में आवेदन लेकर निकले हैं, क्या कहानी है बताइए। परसों रोज वहाँ पे घर में गए थे, खाना खा रहे थे हम लोग, मेरे हस्बैंड और मेरा ससुर जी वहाँ पे गए थे। पहले जेठानी और मेरा भैंसुर जेठ जो होते हैं वो, और मेरा ससुर मेरे हस्बैंड 3-4 आदमी बतिया लिया। अचानक हम बुआ से खाना दे रहे थे और हम वहाँ खाना निकाल के लोगों को खाने के लिए दे, पीछे से भी झोटा पकड़ के घींच के हमको सीधे ठूठी दामने लगा, मारने लगा। मेरे हस्बैंड और मेरा ससुर। हाँ, और उनके बाद वहाँ पे मारने लगा, तो हम गाली दिए कि हमको काहे मारता है। फिर लगा कि तुम कमा के तुम हमको खिला, जो तुम हमको खिला। हम बोले कि हम कहाँ से खिलाएंगे, तो नहीं तुम हमको खिलाओ, जो जैसा होगा तैसा, तुम जैसा करते हो वैसे तुम खिलाओ। हम मम्मी पापा से खर्चा लेके अपने बच्चे को पालन पोषण। खाना बना के बोल रहे खिलाने के लिए कि कमा के खिलाने के लिए? कमा के खिलाने के लिए आपको। हाँ जी। अच्छा जी। और उनके बोला कि जो हमारे मम्मी पापा। आपको नौकरी है क्या? नहीं। तो फिर कहाँ से कमाइएगा? स्वयं सहायता समूह बस काम कर 2 से 3 हज़ार रुपया मिलता है, तो उस पर भी समय से तो पैसा नहीं देते रहते हैं और मैं थोड़ा देरी से पैसा देते हैं। फिर भी बोलता है नहीं, जो तुम ही हमको जहाँ से होगा तहाँ से तुम हमको कमा के खिला। ये सब समस्या मेरे साथ। कुछ जानकारी हमको मिला है मैडम जी, थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा। जानकारी हमको यह मिला है जो आप अपने पति को खाना बना के नहीं खिला रहे हैं। आप बताइए, कोई भी लड़की को, कोई भी कहीं का भी आदमी, यदि आप मान के जाते हैं, यदि आपके पास आश्रम में कहीं का यात्री रहता है, यदि आश्रम में उसका अनाज रहता है तो वहाँ पे बना के खुद भी खाता, 5 आदमी को भी खिला देता है। ऐसा नहीं कहता है कि हम खिलाएंगे। हमको आप कहिएगा कि हमको तुम खाना खिलाओ, आप हमको मेंटेनेंस करके दीजिएगा। मेरा बच्चा 3 ठो, उसको मेंटेनेंस करके देगा, हमको शौक लगा हुआ है। तो मेघनाथ जी, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो साफ झलक रहा है आपने मेंटेनेंस नहीं किया, जिसके कारण से आपको खाना बना के नहीं दी, जैसे आपकी धर्मपत्नी का बयान है। जी। इनका भाई बहवा ने जमीन किया, उनका सपोर्ट ये भी किया। 2007 में दिल्ली का जमीन बिका के इनको पैसा, इनको मुजफ्फरपुर में जमीन के लिए इनका भाई, और इनका भाई का ये सपोर्ट करता है। इनका जो भाई करता है, इनका जो मेरी बड़ी जेठानी करती है वही करता है, और उनके मेरे ससुर जी करते हैं वही करते हैं। मेरा बच्चा का 3 ठो पालन पोषण जो भी होता हमको मम्मी पापा करते हैं। हमारे जमीन को कागज़ के तो हम जो हम जोते उसमें कहता मेरा हिस्सा। हम ठीक है, यदि आपको हिस्सा निकलेगा ना तो जितना कागज
कागज़ है उस कागज़ से डिवाइड कीजिए, बंटवारा कीजिए, तीन जगह कीजिए कागज़ को। तो ऐसा कोई भी करने के लिए नहीं तैयार है। अब बशर्ते हमको जब हम खेती अनाज पानी उपजाने जाता था उसमें हमको जाता है खेती जोतने का था, वहाँ पे आड़ी बांधने जाता कहता इसमें मेरा हिस्सा निकलेगा। मेरा हस्बैंड भी उसका सपोर्ट करता, कहता मेरा भाई और बाप जो करता है वो सही करता है। मतलब आपके कहने का मतलब आपके विपरीत आपके पति चल रहे हैं? जी है? जी। वो आपके भाई के पक्ष में है? जी। आपके पक्ष में नहीं है? नहीं। अभी अब लड़का लड़की जो था सो मायके में हो गया, और मैं छोटा वाला लड़का जो है भगवान का जो होता है ना कि जो कहता है चलो होना ही रहता है कि झगड़ा लड़ाई हो चाहे जो भी हो, मतलब इस टाइप से हो, तो मतलब रहते थे मेरे साथ, वो भी मेरे साथ नहीं देते थे। फिर इनको हम बोले इनको तबीयत जो काफ़ी ख़राब हुआ तो इनको 5 लाख रुपया देह में लगाएं। तो इनको वहाँ हम बोले कि सुनिए ऐसा कीजिए जितना ज़मीन जथा है ना तो सब क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए कि हम भी काम करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कीजिएगा। खुदा ने खास करे आज गार्जियन है जिंदा तो ठीक है, अभी हमारी कोई बात नहीं है, कल गार्जियन मर जाएगा तो वहाँ पे पंच बोल दिया कि ठीक है, सरपंच भी थे राम सुंदर जी जो बोला कि ठीक है जी इन दोनों भाई को ज़मीन चढ़ा दिया जाए, छोटका को और मझला को जो चढ़ा दिया जाए ज़मीन वहाँ का मुजफ्फरपुर का। जो कल के डेट में यदि कुछ हो जाएगा गार्जियन को तो कल तो फिर फरीक बोलेगा, बड़े वाले जेठ बोलेगा कि जो नहीं जो मेरा भाई का चीज़ है, हाँ मेरा भाई का संपत्ति, वो बोला मतलब वो बोलेगा मेरा खुद का है तो हम उसमें क्या करने जाएंगे। हाँ इससे अच्छा गार्जियन है तो इनको आप कहिए कि बाबू जी जहाँ हाँ से क्लियर कागज से आप भी हमको भी करवा दीजिए, बड़े वाले भाई भी कर लेगा, छोटे वाले भाई भी का, तीनों 3 दर्शन कर लेंगे, बस कमाना और खाना रहेगा, ज़्यादा तो कुछ रहेगा नहीं। तो इनको हम बोले जितना ज़मीन जाता है इनको पता, कहता है नहीं हमको जो कहेगा बाबू जो कहेगा भैया हम वही करेंगे, तुम्हारा बात हम नहीं करेंगे। अभी का कहानी है? अभी का कहानी उस टाइम का कहानी वही बोलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तबीयत ठीक है या स्वस्थ है? नहीं स्वस्थ है। अच्छा स्वस्थ है जी। तो अभी जमीने के लेकर झगड़ा? हाँ जमीनी के लेकर झगड़ा होता है, जमीनी के जमीन खोजते जब अभी जमीन के लिए ही आवेदन देंगे आप? हम जान का सुरक्षा के लिए आवेदन देंगे, क्योंकि हम वहाँ सीओ के पास आवेदन दे चुके हैं जमीन के लिए। अच्छा। सीओ के पास वहाँ पे आवेदन दिए हैं 44 जमीन तो जितने भी आपके पति के हिस्से के नाम पे होगा वो जमीन आप मालिक होंगे, कानून था जी, कानून तो हम नहीं, मेरा बच्चा होगा मालिक, हम क्यों हम लाद के ले जाएंगे, हम तो वैसे भी कमा रहे हैं। हाँ बात सही है, वो आपके मतलब पति का जमीन पत्नी का जमीन बच्चे का नहीं, हम कह रहे हैं कि आप उसका मालिक है का, हम मतलब ऐसी नहीं इतना स्वार्थ माँ नहीं होती है कभी। हम तो खुद देखा, मेरा बच्चा का पालन पोषण क्या होगा उसके लिए हमको टेंशन है, अपने लिए क्या टेंशन, अपना पेट तो कुत्ता पालता है। सही बात। अपना पेट तो अभी आपके पति नहीं कमा रहे? भी है ना, शौक सागुन से चलता है। और जो माँ होती है ना जिसके ऊपर जिम्मेवारी होता है उसके उनके सर पर का देखिएगा कपड़ा फटा रहता है। सही बात। समझे, कभी माँ अपने बच्चे के लिए यही गलत नहीं सोच सकती है। अभी आपके बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि झगड़े झंझट नहीं चल रहा है नहीं, वो सब हम झेल रहे हैं, बच्चों को स्कूल फी आप भर रहे हैं? जी स्कूल का फीस आप भर रहे हैं? जी स्कूल कपड़ा लता सब आप भर रहे हैं? हाँ सब कुछ। उसके पापा कोई नहीं। तो अब आप थाना में जो आवेदन देंगे उस सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं? हाँ सुरक्षा के लिए। तो आपको जान का डर है? हाँ जान का डर है। हमला हुआ है? हाँ जी, ये हमको दाब दिले था। फोकस कीजिएगा पूरा आपको यहाँ। कौन दाबे था? कौन? मेरा हस्बैंड दाब ले था। कब? परसों। और हाँ जी मेरा ससुर जो था इसको पाल पकड़ के उसको ऐसे। तो ऐसे आप कहेंगे तो लोग कैसे मानेंगे? कोई सबूत है आपके पास? जी मेरे पास वीडियो है। आप वीडियो बनाए हुए हैं? जी मेरे पास वीडियो है। तो आपको हम जो इनकी बयान सुनाने का प्रयास किए हैं, ये पति और ससुर से काफ़ी मारपीट किए हैं और काफ़ी मार खाई है, उसका एविडेंस के रूप में इन्होंने वीडियो बना रखा है। वीडियो भी हम आपको इसी वीडियो में जोड़ कर दिखाएंगे और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार के मामला अगर आपके आसपास में है तो समझौते करने का प्रयास कीजिए, बच्चे का भविष्य संवारने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे को मिलाने का प्रयास कीजिए, आपका भी भला होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।